नव वर्ष का उत्सव सदियों पुराना है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने पुराने साल को विदा करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। यह नई शुरुआत का प्रतीक है और हमें अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सूर्योदय और नए पौधों की वृद्धि इस नए आरंभ का प्रतीक है। इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, जब बेबीलोनिया सभ्यता में इसकी शुरुआत हुई थी। बेबीलोनिया के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते थे। बेबीलोनिया के लोग 12 दिनों तक नव वर्ष का जश्न मनाते थे। यह उत्सव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह उत्सव उनके देवता मर्दुक को समर्पित था। वे अपने देवता की पूजा करते और उनसे आशीर्वाद मांगते थे। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते और नए साल में कर चुकाने का वादा करते थे। यह उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्राचीन चीन में भी नव वर्ष का विशेष महत्व था। यहाँ इसे एक नए चक्र की शुरुआत माना जाता था। यहाँ इसे संकल्प लेने और शुभकामनाएं देने का दिन माना जाता था। लोग अपने जीवन में सुधार के लिए नए संकल्प लेते थे। लोग अपने घरों को साफ करते थे और नए कपड़े पहनते थे। यह उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह त्योहार उनके लिए खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक था। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को मनाते थे। समय के साथ नव वर्ष मनाने का तरीका बदलता गया। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक नव वर्ष का उत्सव विभिन्न रूपों में मनाया गया है। रोम के शासक जूलियस सीजर ने 45 ईसा पूर्व में कैलेंडर में सुधार किया। उन्होंने महसूस किया कि मौजूदा कैलेंडर में कई खामियां थीं। उन्होंने 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन घोषित किया। यह निर्णय उनके द्वारा किए गए कई सुधारों में से एक था। इससे पहले रोम में नव वर्ष वसंत ऋतु में मनाया जाता था। वसंत ऋतु को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। जूलियस सीजर ने वर्ष के दिनों की संख्या 310 से बढ़ाकर 365 कर दी और वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया। यह सुधार समय की गणना को अधिक सटीक बनाने के लिए किया गया था। जनवरी का नाम रोमन देवता जानूस के नाम पर रखा गया था। जानूस को द्वारों और नए आरंभ का देवता माना जाता था। जानूस को नए आरंभ और द्वारों का देवता माना जाता था। उनके 2 चेहरे होते थे, एक अतीत की ओर और दूसरा भविष्य की ओर। इस प्रकार 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में स्थापित किया गया। आज यह दिन दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के साथ। 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने कैलेंडर में फिर से सुधार किया। इस नए कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। यह कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित था और आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी 1 जनवरी को ही नव वर्ष माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में लीप वर्ष का भी प्रावधान है। लीप वर्ष हर 4 साल में आता है और इसमें फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि वर्ष की वास्तविक लंबाई 365 दिन 5 घंटे और 46 मिनट को समायोजित किया जा सके। सेक्शन 4, दुनिया भर में नए साल का जश्न। आज नव वर्ष पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। विभिन्न देशों में इसे मनाने के अलग अलग तरीके हैं। स्पेन में लोग मध्य रात्रि में 12 अंगूर खाते हैं। प्रत्येक अंगूर 1 महीने का प्रतीक होता है और यह माना जाता है कि यह साल भर के लिए शुभकामनाएं लाता है। कोलंबिया में लोग खाली सूटकेस लेकर घूमते हैं। यह यात्रा से भरे वर्ष का प्रतीक माना जाता है। ब्राजील में लोग सफेद कपड़े पहनते हैं और 7 लहरों के ऊपर कूदते हैं। प्रत्येक लहर पर वे एक इच्छा करते हैं। सेक्शन 5, नव वर्ष, नई उम्मीदों का प्रतीक। नव वर्ष सिर्फ एक दिनांक नहीं है, बल्कि यह नई उम्मीदों, नए सपनों और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय है जब हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। यह हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें अतीत से सीखने और भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर देता है। हम अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए नई योजनाएं बनाते हैं। यह समय है जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। चाहे हम इसे किसी भी तरीके से मनाएं, नव वर्ष का उत्सव हमें एकजुट करता है और हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी देता है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर नया दिन एक नया अवसर होता है अपने सपनों को साकार करने का।
ये हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसलिए आइए हम सभी मिलकर इस नए वर्ष का स्वागत करें और इसे अपने जीवन का सबसे यादगार वर्ष बनाएं। यह समय है जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हों और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।